और अब बात करते हैं ज्ञानवापी केस की। प्रयागराज से अगली खबर। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की दूसरी कैविएट। एक कैविएट पहले दाखिल की जा चुकी है और प्रथम वादी राखी सिंह ने अब ये कैविएट दाखिल की है। हिंदू पक्ष को सुने बगैर फैसला ना दिया जाए, ये मांग यहां पर हिंदू पक्ष ने की है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर सुनवाई होगी और कल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेजा था और अब हाईकोर्ट में आज जो कि सुनवाई होनी है, तो ऐसे में हिंदू पक्ष ने भी एक कैविएट दाखिल की है कि हमारी बात सुने बिना कोई फैसला ना दिया जाए। हिंदू पक्ष को भी सुनने की मांग यहां पर उठाई गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की हो रही एएसआई सर्वे को भी आगे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक पुराने मुकदमे में दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और ऐसे में इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच के सामने मस्जिद कमेटी की अर्जी दाखिल की जा सकती है। अदालत से इस मामले में तुरंत सुनवाई किए जाने का भी अनुरोध किया जा सकता है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से अनुपम मिश्रा और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सर्वेश का रुख करेंगे क्योंकि प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। एक तो मुस्लिम पक्ष जो एक बार फिर से पिटीशन फाइल कर सकता है यहां पर कि उन्हें, और हिंदू पक्ष जो ये कह सकता है कि हमें सुना जाए। क्या कुछ हलचल आज देखने को मिलने वाली है सर्वेश प्रयागराज में? देखिए, ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इसमें विवादित परिसर का एएसआई से सर्वे और इसके साथ ही साथ सिविल वाद की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उनको क्लब कर एक साथ सुनवाई हो रही है और जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दोपहर 12 बजे इसमें सुनवाई होगी। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 को आदेश दिया था कि एएसआई से विवादित परिसर का सर्वे करा जाए। इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी और रोक लगाने के साथ ही साथ इसमें जो सर्वे की याचिका थी और दूसरी अन्य याचिकाएं सिविल वाद की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं थी उस पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। 28 नवंबर 2022 को इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला रिजर्व कर लिया था, लेकिन दोबारा जून के महीने में कोर्ट ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर दोनों पक्षों का स्पष्टीकरण जरूरी है, इसलिए दोबारा इसकी रीहियरिंग की जा रही है। तो इसमें पहले 14 जुलाई को रीहियरिंग होनी थी, लेकिन 14 जुलाई को किसी वजह से इस मामले की सुनवाई टल गई। दरअसल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने इसको सुनवाई टालने की अपील की थी और आज इस मामले की सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि जिस तरह से 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज का आदेश आया एएसआई सर्वे का, उसके बाद एएसआई का सर्वे वहां पर शुरू हो गया था। उसको आज मुस्लिम पक्ष रिवीजन पिटीशन दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है और इसके साथ ही साथ इस मामले में अर्जेंसी बेसिस पर इसी याचिकाओं के साथ जो पहले से सुनवाई की जा रही है सुनवाई की मांग कर सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं पूरी पृष्ठभूमि यह है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर एएसआई के रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन में जा सकता है। तो उसी के तहत यह माना जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष यहां पर अर्जी दाखिल करेगा और अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई की मांग करेगा। सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों को बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्या हो सकती हैं। तो मुस्लिम पक्ष सबसे बड़ी बात है, यह कहेगा कि जब वाराणसी जिला कोर्ट के एक आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा रखी है, जो कि आदेश 8 अप्रैल 2021 का है, तो दूसरा आदेश 21 जुलाई का जो जिला जज वाराणसी ने दिया था वो न्याय संगत नहीं है, इसलिए उसे रद्द किया जाए। दूसरा ये दलील दी जाएगी कि ये वाराणसी जिला जज के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। इसके साथ ही साथ इसकी वैधता पर सवाल उठाए जाएंगे और इसको रद्द करने की मांग यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि हिंदू पक्ष जो है इसमें वो भी अपनी पूरी तैयारी से है। इसमें जो श्रृंगार गौरी की प्रथम वादनी है राखी सिंह, उनके अधिवक्ता सौरभ सिंह ने एक कैविएट पहले ही दाखिल कर दी। हिंदू पक्ष भी कोशिश ये करेगा कि पहले हमें भी सुना जाए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। अनुपम मिश्रा भी लगातार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अनुपम, एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक के लिए रोक लग गई है शाम 5 बजे तक के लिए, लेकिन अभी क्या माहौल है वहां पर? क्या कह रही है वाराणसी की जनता एएसआई सर्वे को लेकर?
देखिए शीरम, सबसे बड़ी बात यह है कि काशी की शुरुआत जो होती है या बनारस की शुरुआत जो होती है वे एक ही उद्घोष के साथ होती है और ये तमाम लोग जो है लगातार वही उद्घोष करते हैं, हर हर महादेव। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर महादेव का नाम ही पुकारा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल यहाँ पर एएसआई की टीम पहुंची थी और उसने अपने सर्वे की शुरुआत की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे पर रोक लग गई, लेकिन इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है जब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा और हिंदू पक्ष ने क्योंकि कैविएट दायर की हुई है और हिंदू पक्ष को भी अपनी दलीलों को रखने का मौका वहां पर मिलेगा, तो जाहिर तौर पर उनकी बात को सुना जाएगा और उसके बाद सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा और यहाँ पर जो काशी का पुराना इतिहास है, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुराना इतिहास है वो यहाँ पर लौट कर आएगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, सर्वे पर तो रोक लग गई थी, अब किस तरीके से? एएसआई का कल सर्वे हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम पक्ष की दलील पर आदेश रोक दिया गया, मगर हिंदू पक्ष को एकदम भरोसा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा और फिर से एएसआई सर्वे का आदेश होगा। क्या लगता है सर, किस बार कितनी उम्मीदें आपको हैं? बनारस जो है या काशी विश्वनाथ में आप लोग आते हैं, इस बार कितनी उम्मीद लग रही है? सर्वे इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश कर देगा सर्वे का? मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय इस बात को जब हिंदू पक्ष को सुनेगा तो जरूर ये हम लोगों के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सर्वे सिर्फ अभी एक पक्ष के आधार पे उन्होंने कोई एक टेम्परेरी डिसीजन दिया है मुझे लगता है। सो मुझे लगता है कि ये अभी एक नेक्स्ट चरण में जब हिंदू पक्ष रखा जाएगा तो ये मंदिर पक्ष में और हमारे पक्ष में ही जाएगा। सर क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, अदालत में पूरा मसला है, सर्वे कल शुरू हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई, आपको अब कितनी उम्मीदें? मैं यह कहता हूँ एक सत्य की जीत होगी। हमें पूरा हिंदू सनातन को विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। सत्य हमेशा, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की विजय होगी। बस हम आप क्या कहेंगे सर? सत्य में समय लगता है और हाई कोर्ट का ऐसा आदेश आएगा, फिर इसका क्या नाम है, सर्वे होगा और ज्ञानवापी में पूजा पाठ का सब क्लियर हो जाएगा और ये हमारा है, हमारा ही रहेगा। भोले बाबा को क्या कहेंगे? होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। बोल बम हर हर महादेव, हर हर महादेव की गूंज है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, सावन का महीना चल रहा है, पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम पक्ष को जिस तरीके से इस पूरे सर्वे पर रोक लगाई गई है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का वक्त दिया गया है। कुछ लोग और भी है हमारे साथ। आप किस तरीके से सर देख रहे हैं ज्ञानवापी के मसले को? देखिए, मैं गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। ये बहुत ही अच्छे शुभ संकेत है हमारे भारतवर्ष के लिए, ये खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि इसका सर्वे होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और मैं भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्दी से जल्दी इसका निर्णय आना चाहिए। क्या लगता है आपको, सर्वे से जो सच है वो सामने आ जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए, होगा, सच होगा और आना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के जो पब्लिक है उसके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है ये। ठीक है, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को रखा अब है, बातचीत करते रहिए, रिएक्शंस लेते रहिए लोगों के अनुपम, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये रिएक्शंस लेना भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लंबे वक्त से यहाँ पर रहते आए हैं। एएसआई सर्वे को लेकर वो क्या कह रहे हैं वो जानना जरूरी था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुपम।